हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा रेड लाइन सिस्टम का 137 नंबर वीडियो है। इस वीडियो में भी मैं आपको कुछ दवाइयों का खास रेड लाइन सिस्टम बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहली दवाई का नाम है पायरोजन। पायरोजन का एक सिम्टम जो है बहुत ही यूनिक है कि अगर किसी को जो है बुखार के बाद में बुखार हुआ और बुखार के बाद में पसीना आ गया, बुखार उतर गया, लेकिन इस पायरोजन में क्या होता है कि पसीना आ गया लेकिन बुखार नहीं उतरा, माने स्वेटिंग डज नॉट क्योर द फॉलिंग ऑफ टेम्परेचर। माने पसीना जो है, पसीना आ गया, उसके बाद में कुछ देर बाद में बुखार फिर चढ़ गया, उतरा नहीं। जबकि हर एक फीवर में पसीना के बाद में बुखार उतर जाता है। तो अगर फीवर, कैसा भी फीवर है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन हो, अगर पसीना आने के बाद में भी बुखार से पीछा नहीं छोड़ता है तो पेशेंट को पायरोजन 30 दो बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार कुछ दिन दीजिए। तो ये प्रॉब्लम जो है, जो बुखार नहीं उतरता है, बुखार जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है रेनकुलस बर्बोसस 30 पावर में। इसमें क्या होता है कि जो हमारा फिंगर टिप्स है, यहाँ पर ये पूरा पाम एरिया जो है चेप्ड रहता है। माने जैसे कोई ऐसा लाइन पड़ जाता है, दाग पड़ जाता है, तो बस सिम्टम इतना ही है कि पाम्स एंड टिप्स चेप्ड हो गया है। जैसे कोई चॉप करता है किसी को, ऐसे लाइन बन जाता है। तो ऐसा सिम्टम किसी पेशेंट को रहे तो उसको चाहिए रेनकुलस बर्बोसस 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार दीजिए। जब कुछ आराम हो जाएगा तो रेनकुलस बर्बोसस 200 पावर में सप्ताह में 1 बार दीजिए। तो जो पाम्स में अफेक्टेड हो गया है, जो पाम्स में लाइन पड़ गई है, फिंगर के टिप्स में जो लाइन पड़ गई है, ये प्रॉब्लम जो है आस्ते आस्ते जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सिकल-कार 30। इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि ओल्ड पर्सन कोई है तो वो रात में उसको पता नहीं चलता है। अगर प्रोस्टेट है तो उसको बार बार पेशाब होगा, बार बार उठेगा, पेशाब करने जाएगा। लेकिन मान लीजिए उसको प्रोस्टेट कंट्रोल में है, लेकिन फिर भी अगर जो है उसको बिस्तर पर पेशाब हो जाता है और सुबह मालूम पड़ता है, तो ये ओल्ड मैन के लिए बड़े शर्म की बात होती है। तो उनको चाहिए सिकल-कार 30 पावर में 2 बूंद करके दिन में 3 बार 1 महीना ले लें, और उसके बाद में 200 पावर में सप्ताह में 1 बार ले लें। ओल्ड पर्सन में जो पेशाब अपने आप हो जाता है रात में और सुबह मालूम पड़ता है, ये प्रॉब्लम उनकी एकदम जड़ से ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्कूटेरिया मदर टिंचर। इसका एक खास सिम्टम यह है कि अगर किसी को स्पर्म डिस्चार्ज हो रहा है, सेमिनल इमिशन, एंड इसको इम्पोटेंसी हो गई है और बहुत दवाई किया है, उसके मन में एक डर समा गया है कि अब हमारा जो है ठीक नहीं होगा। जैसे आर्सेनिक की तरह पेशेंट बोलता है कि हमारा बीमारी ठीक नहीं होगा, आई विल डाई। तो इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को नाइट फॉल हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है और उसके साथ में इम्पोटेंसी है और बहुत दवाई भी किया है, लेकिन उसके दिमाग में यह घर गया है, यह फियर बैठ गया है कि अब हमारा बीमारी ठीक नहीं होगा, तो ऐसे मेंटलिटी वाले पेशेंट को चाहिए स्कूटेरिया मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार 1 महीना लें। तो उनकी जो है सेमिनल इमिशन और इम्पोटेंसी और जो उनकी मानसिकता है, ये भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सेनेगा मदर टिंचर। यह वैसे केस, इसका एक रेड लाइन सिम्टम है कि बहुत बढ़िया है। जैसे किसी को खांसी आ रही है, खांसी आते आते लास्ट में छींक आने लगी, खांसी तो बंद हो गई, लेकिन खांसी के बाद में मैंने कफ ऑफन एंड्स इन स्नीजिंग, खांसी अक्सर स्नीजिंग में बदल जाती है। तो ऐसे पेशेंट को चाहिए सेनेगा मदर टिंचर 10 बूंद करके दिन में 3 बार 1 हफ्ता ले लें। तो उनका खांसी तो ठीक ही हो जाएगा और जो उनको छींक आती है लास्ट में, वो भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सालिसिया 30। इसमें क्या होता है, इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि सेंसेशन ऑफ फीलिंग ऑफ हेयर ऑन द टंग में लगता है कि कोई बाल फंसा हुआ है, निकालने का चेष्टा करते हैं लेकिन निकलता नहीं है। तो सालिसिया से जो है ये फीलिंग आपकी ठीक हो जाएगी। सेंसेशन ऑफ हेयर ऑन द टंग, अगर ये सिम्टम है तो सालिसिया इसकी एक रामबाण दवाई है। सालिसिया से ही और भी 30 पावर से ही जो है आपकी ये प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है सोदिडेगो मदर टिंचर। यह दवाई जो है उसमें कभी कभी काम आती है जब आपका पेशाब रुक गया है, आपको कैथेटर लगाना जरूरत पड़ गया है, आपको जो है डॉक्टर भी या कोई नर्स बोल दिया कि तो कैथेटर लगाना पड़ेगा, नहीं तो पेशाब नहीं होगा। अगर ऐसा सिम्टम है तो डॉक्टर बोरिक ने साफ लिख दिया है कि कैथेटर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको जो है सोदिडेगो मदर टिंचर 15-15 बूंद करके आधे घंटे पर पेशेंट को देंगे, कैथेटर लगाना नहीं पड़ेगा। 4-5 खुराक में आपका पेशाब हो जाएगा, आपको कैथेटर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्टेनम।
स्टेनम 30 राइटर्स क्रैम्प की एक अच्छी दवाई है, एक बहुत बढ़िया दवाई है। अगर आप लिख रहे हैं तो फिंगर जर कर जा रही है, सिम्टम एग्जैक्ट नहीं मिलना चाहिए। आप जब लिखने जा रहे हैं तो आपको फिंगर जर्क हो जा रही है, ऐसे हो जा रही है, तो राइटर्स क्रैम्प का सिम्टम है। तो ऐसे राइटर्स क्रैम्प के केस में आप स्टेनम 30 से काम चलाइए। स्टेनम 30 3-4 बूंद करके दिन में 3 से 4 बार लगातार देते रहिए, कुछ दिन तक दीजिए, क्योंकि राइटर्स क्रैम्प जो है एक ब्रेन से अटैच बीमारी है। तो अगर आप देंगे तो आपका फिंगर जो है जर्किंग धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और एक दिन ऐसा आएगा कि आपका राइटर्स क्रैम्प जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्टेफिसेग्रिया। स्टेफिसेग्रिया 200 आपको हफ्ता में एक बार लेनी है। और इसका एक रेड लाइन सिम्टम क्या है कि रिकरेंट स्टाई। अगर किसी को हम लोग हिंदी भाषा बोलते हैं आँख में बिल्ली हो गई है, तो एक बिल्ली हो गई और ठीक हो गई, और फिर दूसरी बिल्ली हो गई और ठीक हो गई। मैं रिकरेंट स्टाई ऐसा सिम्टम जो है एपीस में भी है, लेकिन एपीस में क्या है और सारे सिम्टम मिलना चाहिए। अगर आप स्टाई से परेशान हैं जो कि बार बार हो रही है, तो आप स्टेफिसेग्रिया 200 सप्ताह में एक बार दीजिए। 3-4 खुराक के बाद में आपको स्टाई कभी नहीं होगा। दोस्तों, इससे मिलता जुलता सिम्टम थूजा में है। तो थूजा में क्या होता है, स्टाई जो बनती है वहाँ गांठ बन जाती है। जब स्टाई गांठ बन जाए तब तो आपको थूजा लेना है 200 पावर में हफ्ता में एक बार। लेकिन बार बार स्टाई हो रही है तो आप स्टेफिसेग्रिया से ठीक कर सकते हैं। स्टेफिसेग्रिया 200 सप्ताह में एक बार लगातार लीजिए। कम से कम 4-5 खुराक में आपको स्टाई लाइफ में कभी नहीं होगी। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है स्टिक्टा 30 पावर में। इसमें क्या होता है कि हमेशा जो है आपको लगता है कि सर्दी आ रही है, तो कांस्टेंट नीड टू ब्लो दी नोज, हमेशा करेंगे लेकिन कोई डिस्चार्ज नहीं, कुछ भी नहीं, तो आपको स्टिक्टा मदर टिंचर में लेना है। स्टिक्टा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार कम से कम 2 हफ्ता दीजिए। पेशेंट की यह प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, आज मैंने आपको कुछ दवाइयों का रेड लाइन सिम्टम बताया। अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो आप हमको व्हाट्सएप में मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कार।